अमन एक गरीब ईंट मजदूर था जो रोज दिन रात ईंट भट्टे पर कड़ी मेहनत करता था। उसके फटे हाथ और दर्द भरी पीठ के बाद भी परिवार चलाना मुश्किल था। एक दिन उसकी बेटी को तेज बुखार हुआ। दवा के पैसे के लिए वह चारों तरफ भटका, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। उस दिन उसने सोचा वह कभी हार नहीं मानेगा, बस मौके की जरूरत थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर भट्टे के पास सड़क किनारे छोटी सी चाय की दुकान खोली। वह रोज 2 घंटे कम सोता था, लेकिन चाय में हमेशा अच्छी पत्ती और शुद्ध दूध डालता था। गरीबों को मुफ्त में चाय पिलाता, कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता था। धीरे धीरे लोगों को उसकी ईमानदारी और चाय का स्वाद पसंद आने लगा। दुकान पर हर दिन भीड़ लगने लगी। 20 साल की लगातार मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से अमन एक दिन अरबपति बन गया। आज भी वह अपनी पहली दुकान में आकर ग्राहकों का स्वागत करता है और अपनी कमाई का 10% गरीबों की मदद पर खर्च करता है। वह कहता है कि सफलता मेहनत और ईमानदारी से मिलती है और वह कभी अपनी जड़ें नहीं भूलता। एक छोटे से गांव के मुख्य बाजार में राम प्रसाद नाम का एक बहुत लालची सेठ रहता था। उसके पास 10 बीघे जमीन, 2 बड़ी दुकानें और घर में सोने चांदी का बड़ा ढेर भी था। फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। हर दिन नए धन कमाने के तरीके ढूंढता रहता था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आया। वह बाजार में खड़े होकर जादुई पेड़ की कहानी सबको सुना रहा था। बाबा ने कहा कि यह पेड़ हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन बस एक ही बार में एक ही इच्छा मांगनी चाहिए। ये खबर जैसे ही सेठ राम प्रसाद के कानों में पहुंची, उसके दिल में लालच जाग उठी। वह तुरंत अपना घोड़ा तैयार किया और दोपहर की तेज धूप में भी जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घूमते घूमते शाम हो गई, लेकिन आखिरकार उसे वह ऊंचा पेड़ मिल ही गया। उसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। सेठ ने जल्दी से जोर से चिल्लाया, मुझे 100 सोने के सिक्के चाहिए। अगले ही पल एक शाखा हिली और 100 सोने के सिक्के उसके पैरों के पास गिरे। उसने तीसरी बार चिल्लाया, अपनी सारी जादुई शक्ति मुझे दे दो। बस एक हवा का झोंका आया और पेड़ पूरी तरह गायब हो गया। सारे सोने के सिक्के मिट्टी में बदल चुके थे। राजू एक छोटे से शांत गांव में रहता था। उसका दिल में एक ही बड़ा सपना बसा था, एक सफल इंजीनियर बनने का। गांव के कई लोग उसके इस सपने पर खुलकर हंसते थे। वे कहते थे, तुम्हारे पास पैसे नहीं, अच्छी कोचिंग नहीं, ये सपना तेरे बस की बात नहीं है। राजू चुप रह जाता था, लेकिन दिल में वह बदलाव लाने का संकल्प ले रहा था। एक दिन कुएं के पास बैठकर उसने देखा कि पूरा दिन स्क्रोलिंग में बर्बाद हो गया है। उसी पल उसने फैसला किया, रोज छोटे कदम उठाऊंगा। अगली सुबह से उसने फोन प्रिंसिपल के पास जमा कर दिया। बस शाम को 1 घंटे लेकर नया सीखता। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, गलतियां हुई, थकावट आई, लेकिन वह कभी हार नहीं माना। 10 साल बाद वही राजू देश के बड़े शहर में अपनी खुद की इंजीनियरिंग कंपनी खोल चुका था। वह गांव लौटा तो वही लोग मिलने आए जो कभी उसका सपना तोड़ते थे। एक बुजुर्ग ने पूछा, तुमने ये सब कैसे कर लिया? तुम कोई खास आदमी नहीं थे ना? राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं खास नहीं था, बस मैंने हार मानना नहीं सीखा। हर रोज एक छोटा